नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जो जगह है पीछे मेरे देख रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर राजस्थान है। और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और हमारे साथ ये जो मौसम वैज्ञानिक हैं ये खड़े हैं। और किस तरीके से काम करता है मौसम विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र का और कैसे किसान फ़ायदा उठा सकता है, ये सर से पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जी, आपका परिचय पहले बताइए। मेरा नाम डॉक्टर माधो सिंह है और मैं यहाँ विषय विशेषज्ञ मौसम विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। ओके सर। और पिछले साल कृषि विज्ञान केंद्र पर भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली की तरफ से जिला कृषि मौसम इकाई की स्थापना सभी भारत के 200 कृषि विज्ञान केंद्र पर स्थापित की गई है, जिसके तहत हम लोग किसानों को आने वाले 5 दिनों में किस प्रकार का मौसम रहेगा, उसके हिसाब से कैसे किसानों को खेती करनी है, उसके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार को एक मौसम आधारित फसल परामर्श एडवाइजरी जारी करते हैं, जिसके तहत हम लोग किसानों को फसल कौन सी अवस्था पे है, मौसम की क्या स्थिति है, उसके हिसाब से उनको कौन सी क्रियाएं खेती में करनी है, कब पानी देना है, पानी कब नहीं देना है, कब दवा का इस्तेमाल करना है, या फिर जो फसलों में जो भी बीमारियां जो आती हैं उनके नियंत्रण के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल करनी है और दवा की मात्रा क्या रखनी है, ये सारी चीज़ें हम किसानों को बताते हैं। और उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है राजस्थान सरकार का, उसके जितने भी कर्मचारी हैं, AAO, AO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, या फिर जो पंचायत लेवल पे जो जनप्रतिनिधि हैं या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो सभी हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उनको हम लोग जानकारी भेजते हैं जिससे कि वो जानकारी किसानों तक पहुँच पाए। उस जानकारी के हिसाब से अभी तक हमारे साथ लगभग 7-8 हज़ार किसान जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ लगातार संपर्क में हैं और मौसम के हिसाब से वो खेती करके अपनी जो लागत जो आ रही है उसमें वो कमी कर रहे हैं। लागत में बहुत कमी हो रही है उनके। ओके, तो सर जैसे कोई एडवाइजरी व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं, उसके अलावा जैसे कोई किसान पूछने आ जाए मौसम को ध्यान में रखते हुए कि 2 दिन बाद या आज से मौसम कैसा रहेगा, उसे क्या दवाई छिड़कनी चाहिए कि नहीं छिड़कनी चाहिए, ऐसी भी जानकारी प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल हम ये जानकारी दे रहे हैं। अगर मान लो आगे बरसात की स्थिति है तो हम उन लोगों को 2 या 3 दिन के लिए पोस्टपोन करने के लिए बोलते हैं कि अभी ये उचित समय नहीं है दवा छिड़कने का या सिंचाई करने का, तो उससे उनका जो नुकसान है वो उसमें बहुत ज़्यादा बचत हो रही है। हाँ। सिंचाई का निर्धारण वो अपने मौसम के हिसाब से कर सकते हैं। अभी जो मानसूनी समय में जो खरीफ की क्रॉप्स हम लेते हैं वो पूरी तरीक़ा से बरसात के ऊपर ही निर्भर करती हैं, तो वहाँ बुवाई के समय से लेकर कटाई तक जैसी भी मौसम की स्थिति रहती है उसके हिसाब से हम किसानों को बताते हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। ओके सर। और सर जानवरों के जैसे ट्रीटमेंट वगैरह पर भी बताते होंगे कि अभी धुंध है तो जानवरों की हिफाजत कैसे करें, ज़्यादा ठंडा आ रहा है तो कैसे करें, इसको ज़रा समझाइए मुझे। जी बिल्कुल, जैसे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है मौसम का, वैसे ही ठीक उसी प्रकार पशुओं में भी मौसम का प्रभाव पड़ता है। और हम लोग जब भी टीकाकरण करवाना होता है तो उसकी जानकारी भी किसानों तक पहुंचाते हैं। जैसे बरसाती सीज़न में खुरपका मुँहपका एक बहुत बेकार बीमारी है पशुओं की, तो उसके लिए कब टीकाकरण करवाना है इस संबंधी मैसेज भी हम किसानों तक पहुंचाते हैं सर। अच्छा, सर्दी में बचाव कैसे करने हैं जानकारी, ये किसान गायों के बकरियों के इनकी बारे में भी जानकारी पहुंचाते हैं? बिल्कुल, ये भी जानकारी हम दे रहे हैं। जैसे सर्दियों में अमूमन सभी लोग घर के अंदर पशुओं को रखते हैं और एक हमेशा उनको ताज़ा पानी पिलाना है, बासा पानी बिल्कुल नहीं पिलाना है। और सर्दियों में दिन में जैसे हम लोग बाहर धूप में रख सकते हैं, लेकिन रात में पशुशाला जो है उसका जो मुंह है वो उत्तर साइड में नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि जो शीत लहर जो आती है उससे भी पशुओं पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये इस प्रकार की जो भी एडवाइजरी है वो पशुओं से रिलेटेड वो किसानों तक पहुंचा रहे हैं। ये सर कितने KVK पे चालू हुआ है मौसम की जानकारी वाला? अभी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से पहले फेज में 200 कृषि विज्ञान केंद्रों पर जिला कृषि मौसम इकाई की स्थापना की गई है। और अभी फिर से 200 कृषि विज्ञान केंद्रों के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी वहाँ पे भी स्थापना हो जाएगी। और भारत मौसम विज्ञान विभाग का टारगेट है कि जितने भी भारत में KVK हैं वहाँ सभी पर जिला कृषि मौसम इकाई स्थापित की जाए, और जिससे किसान मौसम आधारित खेती कर सकें। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किसानों के लिए एक मेघदूत ऐप भी लॉन्च किया है, जिसमें आप फ़ोन में
इंस्टॉल करके घर बैठे भी मौसम की जानकारी ले सकते मेघदूत। हैं। जी, मेघदूत ऐप के माध्यम से। मेघदूत ऐप डाउनलोड कर लें, भारत सरकार की ऐप जी, है। जी। और ये कृषि विज्ञान केंद्र के ही वैज्ञानिक वहाँ जानकारी देते होंगे जी कि हाँ, किस हम ही तरीके लोग से वहाँ पे पोर्टल पे अपडेट करते हैं और वो जानकारी किसान सीधे अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड करके भी ले सकते हैं। ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी मौसम के बारे में, कृषि विज्ञान केंद्र से आप कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में थी। और किसानों का काम है कि वो जाएं कृषि विज्ञान केंद्र पे, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र का जो काम है वो किसानों के लिए ही है, आपके लिए ही बना है। तो ये धौलपुर कृषि विज्ञान केंद्र से वीडियो था और सर जो हैं इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो सर को थैंक यू जरूर कहें। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें।